क्षः मंगलाय तनो हरिः। मंगलम भगवान कृष्णो मंगलम च कथामृतम् मंगलम चास्य वक्तारः श्रोतारश्चापि मंगलम्। मंगलम मंगलम जाग्रत् मंगलम मंगलम स्वपन् एवं जपन् वाप्नोति मंगलायतनं हरि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। वृंदावन में वास। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को मेरी ओर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हुआ मैं अपनी ओर से आप सभी को हृदय से नमन करता हूं एवं भागवत टीवी के माध्यम से जो भक्त जो श्रोता इस महाराज की कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी मेरा शत शत नमन एवं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कल हमने महाराज पर जो कथा श्रवण की कि महाराज में हुआ क्या था। रास है क्या? रास में जो गोपियां सम्मिलित हुई थी, शामिल हुई थी, वे गोपियां कौन थी? तो आपने श्रवण किया, सुना कि जब भगवान राम मिथिला में प्रवेश करते हैं तो मिथिला में चारों ओर हल्ला हो जाता है कि जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम जप तप करते हैं, उपवास रखते हैं, वे ब्रह्म सहज भाव से हमारे द्वार पर आकर के हमें दर्शन देने जा रहे हैं। सभी के सभी अपने द्वार पर आकर के खड़े हो जाते हैं और जब भगवान उनके द्वार से निकलते हैं तो सभी ने भगवान का दर्शन किया और जिनकी आंखें मिल गई भगवान से, आंखें चार हो गई, उन्होंने एक ही बात पूछी कि सरकार हमारा और आपका मिलन कब होगा। भगवान ने उन्हें कहा कि हमारा तुम्हारा मिलन होगा लेकिन अभी नहीं, द्वापर के अंत में। कल आपने श्रवण किया कि
ये गोपियां कौन थी? तो केवल मिथिला की वो मिथिलानियां या मिथिला के वो साधुजन या मिथिला के वो वृद्धजन ही नहीं थे गोपी रूप में, अपितु भगवान के अनेकानेक भक्त गोपी बनकर के आए हुए थे। बंगाल में एक गोप रहता था जिसका नाम था मंगल। एक मंगल नाम का गोप था। वो कर्ज से डूब गया। पहले तो बहुत धनाढ्य था, बहुत धन था उसके पास, लेकिन किसी कारण से वो कर्ज में डूब गया, सारा धन उसका नष्ट हो गया। अब जब धन नष्ट हो गया तो उसे बड़ी चिंता हुई। चिंता धन के नष्ट हो जाने से नहीं थी, चिंता ये थी कि मेरी कई पुत्रियां हैं, अब मैं इनका विवाह कैसे करूंगा? धन तो चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन धन के जाने से इनके विवाह में अवरोध उत्पन्न होगा। अब विवाह कैसे करूं? बहुत चिंतित रहा करता था। आपको बताऊं कि बंगाल जहां मां गंगा अपने गंतव्य की ओर पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाकर के, जहां पर गंगा सागर में स्नान करने के लिए भक्त जाते हैं। और गंगा सागर के विषय में क्या कहना, जब उस क्षेत्र में जाइए तो वहां पर गंगा सागर की महत्ता के विषय में एक वाक्य सुना होगा आपने कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ब्रज का एक गोप था, एक ब्रजवासी एक गोप था। उन्हीं दिनों की बात है जब भगवान द्वापर के अंत में ब्रज में आए हुए थे, यशोदा और नंद के पुत्र बनकर के। तो ब्रज का वो गोप, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जय। जय नाम का गोप गंगा सागर में स्नान करने के लिए बंगाल पहुंचा। अब जब बंगाल में गंगा सागर में स्नान करके वो लौटने लगा तो ये मंगल नाम का गोप जय को मिला, दोनों की भेंट हुई, दोनों की बातचीत होने लगी आपस में। अच्छा, बातचीत होती है तो हर प्रकार की बातचीत होती है, अच्छी बातें भी, सुख की बातें भी और दुख की बातें भी। तो मंगल ने अपनी व्यथा बताई कि भाई जय, मैं क्या बताऊं, मेरे पास बहुत धन हुआ करता था, लेकिन किसी कारण से मैं कर्ज में डूब गया और मेरा सारा धन कर्ज को निपटाने में ही चला गया, सारा धन नष्ट हो गया। जय ने कहा कोई बात नहीं, फिर धन आ जाएगा। मंगल ने कहा वो तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, आए या ना आए उस फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी मुझे फिलहाल धन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि धन के बिना काम नहीं बन सकता, और बाद में धन आया भी तो व्यर्थ है मेरे लिए। जय ने पूछा ऐसा क्या? मंगल ने बताया कि मेरी कई पुत्रियां हैं, मेरी कई पुत्रियां हैं, और वो विवाह योग्य भी हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? अपनी पुत्रियों का विवाह कहां करूं, किससे करूं, कौन करेगा? क्योंकि विवाह में बहुत खर्चे होते हैं। जय मुस्कुराते हुए कहता है कि एक काम क्यों नहीं करते, तुम हमारे ब्रज में आ जाओ और ब्रज में आकर के नंद नंदन से अपनी पुत्रियों का विवाह कर दो। नंद के पुत्र कृष्ण से अपनी पुत्रियों का विवाह कर दो। आपको बताऊं कि ये मंगल बंगाल को छोड़ करके और ब्रज में आ गया,
और ब्रज में आकर के नंद बाबा के गौशाला में काम करने लगा अपने परिवार के साथ। नंद बाबा के गौशाला में ये काम करता, गैयों को चारा डालता, गैयों का ध्यान रखता, स्नान कराता, दूध दूहता, इत्यादि इत्यादि काम करने लगा। और इस मंगल की जो पुत्री है, इन पुत्रियों ने क्या किया, तो अपने पिता के कार्य में सहयोग किया। ये गोबर उठा करके माथे पर डलिया में रख करके और यथा स्थान, जहां स्थान बना हुआ था वहां जाकर के इकट्ठा करती थी, गौशाला को साफ करती थी, गोबर उठाती थी और गोबर को यथा स्थान ले जाकर रख देती थी। एक दिन गोबर उठा करके ये कन्याएं जा रही थी, उधर से नंदन भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे। और इन गोपियों ने अर्थात मंगल की पुत्रियों ने भगवान को देखा, कृष्ण को देखा, नंदन को देखा। आहो, देख करके ये तो देखती रह गई, क्योंकि हमारे ठाकुर का स्वरूप ही कुछ ऐसा है, इसीलिए इनका नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ एक ये भी है, कर्षयति इति कृष्णः, जिसे देख करके हमारा मन आकर्षित हो जाए, जिसे देखकर हमारा मन उसकी ओर खींचने लगे, खींचा चला जाए, उसकी ओर चला जाए। हाँ, वही श्री राधे। कुछ साउंड की समस्या है, ठीक है। तो भगवान को देख करके देखती रह गई। इनका तो स्वरूप ही ऐसा है, इसीलिए नाम भी गर्ग जी ने रखा कृष्ण, क्योंकि कर्षयति इति कृष्ण, जिसे देख करके मन उसकी ओर आकर्षित हो जाए, उसकी ओर मन खींचा चला जाए, वही कृष्ण है। हाँ, कर्षयति इति कृष्ण। अब जब इन गोपियों ने, मंगल की पुत्रियों ने भगवान को, नंदन को देखा, जब से देखा तब से इन्होंने एक ही संकल्प कर लिया कि अगर अब विवाह करूंगी तो नंदन से करूंगी, इनके अतिरिक्त मैं सपने में भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। और ये मंगल की पुत्रियां भगवान को पाने के लिए, पति रूप में पाने के लिए तप करने लगी। उसी ब्रज में रह करके, वृंदावन में रह करके, नंद बाबा की गौशाला में रह करके, गौशाला की सेवा करते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए जब तप करने लगी, कात्यायनी माता की पूजा करने लगी। तो ये जो गोपियां थी, कुछ गोपियां ये थी मंगल की पुत्री, जो रास उत्सव में सम्मिलित हुई, रास में सम्मिलित हुई। और कुछ मैथिली रूपी गोपी थी, मैथिली रूपा गोपी, जो मिथिला में सखियां थी। जब कल मैंने इस पर चर्चा भी की थी कि जब भगवान मिथिला से निकल रहे थे, मिथिला की गलियों से निकल रहे थे, तो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी ने भगवान का दर्शन किया, राम जी का। लेकिन जो नव युवतियां थी, जिनका विवाह अभी अभी हुआ था, और जब वे निकलने लगी तो उनकी सास ने रोक दिया, कहां, हमारे यहाँ की परंपरा नहीं, अभी तुम नई हो, नई नवेली हो, अभी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं। वो रुदन करने लगी। लेकिन नारद जी के प्रेरणा देने पर वो छत में चली जाती। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी सास घर से बाहर जाने के लिए मना कर रही ना, तुम छत में तो जा सकती हो। छत में जाकर के ये पुष्पों की वर्षा करने लगी राम जी के ऊपर। राम जी ने जैसे पलट के ऊपर देखा, बस इन्होंने नयन दर्शन किया, आंखें चार की और पूछ लिया, सरकार हमारा तुम्हारा मिलन कैसे होगा। तो ये जो मिथिला रूपा जो गोपी थी, ये क्या
तो ये ब्रज में जो 9 नंद होते हैं, उस समय एक सिस्टम था कि इतने नंद होंगे, इतने उपनंद होंगे, इतने ब्रखभानु होंगे। तो 9 नंदों के घर उत्पन्न हुई ये मैथिली रूपी गोपियां। और चिरहरण का आपने प्रसंग सुना होगा कि जब ये गोपियां प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना में स्नान करती, भगवान ने चिरहरण किया था। तो ये वही मिथिला रूपी गोपियां जो 9 नंदों के घर में उत्पन्न हुई थी पुत्री बनकर के, तो इन्हीं का चिरहरण भगवान ने किया। चिरहरण का विषय किसी दिन हम चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर भाव है चिरहरण की कथा का, और इस पर हम और आप निश्चित ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी चिरहरण का प्रसंग भी बड़ा विवाद में रहा कई बार। मैंने रास का ये प्रसंग इसीलिए उठाया था क्योंकि रास को लोगों ने अपशब्द बना दिया था। मैं चाहता था कि रास के विषय में आप समझे कि रास क्या था, क्या हुआ रास में। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, किसी और दिन हम इस पर चर्चा निश्चित ही करेंगे। तो ये हो गई मैथिली रूपी गोपियां। इसके बाद देखिए जो रासोत्सव में कुछ गोपियां कैसी थी, तो आपको मैं बताऊं। भगवान राम जब मैया जानकी को एक धोबी की बात, एक रजक की बात सुनकर के मैया जानकी का त्याग कर देते हैं और मैया को आना पड़ता है बिठूर वाल्मीकि जी के आश्रम में। इसके बाद भगवान ने यज्ञ किया, भगवान राम ने यज्ञ किया। अब जब भगवान राम ने यज्ञ करना चाहा तो गुरुदेव भगवान ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राघव, बिना पत्नी के यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तुम्हारे वाम भाग में जब तक पत्नी नहीं होगी तब तक तुम हे राम आप यज्ञ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ का तो नियम है कि पति पत्नी दोनों जब साथ बैठेंगे तभी यज्ञ पूर्ण होगा। तो राम जी ने क्या किया? अब राम जी ने सोने की मूर्ति बनवाई जानकी जी का, और सोने की मूर्ति को अपने पार्श्व में बैठाल करके गठबंधन उसी मूर्ति के साथ किया और गठबंधन करके तब यज्ञ पूर्ण किया। और जब यज्ञ हो जाता था तो उन मूर्तियों को उठा करके भगवान एक कक्ष भगवान ने बनवा रखा तो उसमें रख देते थे। फिर जब भगवान राम ने अगली बार यज्ञ पुनः से किया, फिर यही समस्या आई कि पत्नी तुम्हारी है नहीं। भगवान ने पुनः सोने की मूर्ति बनवाई सीता की। तो इसी प्रकार से कई मूर्तियां भगवान राम ने बनवाई थी जानकी जी की। जब भगवान राम की राम लीला पूर्ण हुई, जब भगवान अपने स्वधाम जाने लगे, तो उन मूर्तियों ने भगवान से पूछा, वो बोल उठी मूर्तियां कि राघव, आपको जब आवश्यकता हुई तो आपने मुझे मूर्त का रूप दिया, आपने मेरा प्रयोग करके और अपने यज्ञ को पूर्ण किया, लेकिन आपका तो काम बन गया, आपका यज्ञ सफल हुआ, लेकिन ये बताइए कि मुझे आपकी प्राप्ति कब होगी? मैंने आपका साथ दिया है, आपकी प्राप्ति कब होगी? मेरा आपसे मिलन कब होगा? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा हमारा मिलन होगा। कब होगा? भगवान ने कहा द्वापर के अंत में तुम गोपी बनकर के आना, मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा
और शरद पूर्णिमा की रात्रि हमारा तुम्हारा मिलन होगा, ब्रज में हमारा तुम्हारा मिलन होगा, ब्रज के कंटक पथ पर हमारा तुम्हारा मिलन होगा, यमुना पुलीन पर हमारा तुम्हारा मिलन होगा। ये जो मूर्तियां थी, अगले द्वापर में क्या होता है कि ये मूर्तियां गोपी बनकर के आई। तो कुछ गोपी थी वो इस प्रकार से आई थी, तो बहुत सारे भक्त हैं जिन्हें भगवान ने वरदान दिया, वे ही गोपी बनकर के आए थे। कल मैंने इस विषय पर बोला था। कुछ लोग कहते हैं कि गलत नहीं कुछ हुआ, रास में तो सभी स्त्रियां क्यों भीतर गई रास भूमि में, कोई पुरुष क्यों नहीं गया, एक अकेला कृष्ण ही पुरुष क्यों थे। तो मैंने आपको कल बताया था कि भगवान ने कहा था कि तुम गोपी बनकर के आना। भगवान ने किसी को स्त्री रूप में नहीं बुलाया। ये जितने साधु जन थे, चाहे कोई स्त्रियां ही थी, वे सभी के सभी स्त्री रूप में इसलिए रासोत्सव में आए क्योंकि इन्होंने सोचा कि भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम छल छिद्र छोड़ दें। और ये पुरुष वेश ये क्या एक छल ही तो है, और क्या है? क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं। मैंने कल इस पर चर्चा की थी। हम आत्मा हैं, और आत्मा क्या है? तो आत्मा स्त्री है। हम कहते हैं ना कि आत्मा होती है, पुरुष एकमात्र है। भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम परमात्मा। परमात्मा अगर हम जेंडर भी देखें तो परमात्मा होता है। जेंडर अगर देखते हैं तो परमात्मा पुरुलिंग है, परमात्मा शब्द ही पुरुलिंग है, अर्थात परमात्मा पुरुष है। तो हम सभी स्त्रियां हैं। इसी विषय में मैं आपको बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि मीरा बाबा तुलसीदास का दर्शन करने के लिए चित्रकूट आती है। चित्रकूट के घाट पर मीरा आती है, जहां पर तुलसीदास जी एक कुटिया में रहा करते थे। कुटिया के निकट आई तो कुछ शिष्य आ गए और कहने लगा कि आप कौन हैं? मीरा ने कहा कि मैं मीरा हूं। शिष्यों ने कहा हाँ, आपकी बड़ी चर्चा मैंने सुनी है। हाँ, मैं वही मीरा हूं। अच्छा, अहोभाग्य आपका दर्शन हुआ, लेकिन हे मीरा, आप यहां क्या करने आई हैं? मीरा ने कहा कि मैं तो बाबा तुलसीदास का दर्शन करने आई हूं। क्योंकि साधुजन कहते हैं ना कि तुम उस परमात्मा तक पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, लेकिन उन तक निश्चित ही पहुंच जाओ जो परमात्मा तक पहुंचे हैं। तो तुम्हारे ऊपर कृपा उतनी ही होगी जितनी परमात्मा तक पहुंचने पर होती है। लाभ उतना ही मिलेगा जितना परमात्मा तक पहुंच करके मिलेगा। परमात्मा तक पहुंचना कठिन है, तो आप उन तक पहुंच जाइए, उन्हें पकड़ लीजिए जो परमात्मा तक पहुंचे हुए हैं, और वो है साधुजन। कल्याण आपका हो जाएगा। जैसे आपको मैं बताऊं, कंस प्रतीक्षा करता रहा रात भर की देवकी का 8वां गर्भ, 8वीं संतान जन्म लेगी और उसके बाद मैं उसे मार डालूंगा और मारने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन योग माया के कारण कंस को नींद आ गई रात में, और जब प्रातः काल जागता है तो उसने देखा, अरे ये तो सवेरा हो गया। अपने दूत को डांट फटकार करके भेजता है कि दुष्ट, तुझे मेरी कोई चिंता नहीं, जाओ अभी के अभी जाकर के कारागार से देवकी को लेकर के आओ, क्योंकि मेरे काल ने जन्म ले लिया। अच्छा, आपने सुना है कि रात में भगवान
अर्धरात्रि में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। देवकी और वसुदेव दोनों ने चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया था रात्रि में। और बाद में ऐसा होता है कि भगवान ने कहा मुझे वही नंद के घर पहुंचा देना, और वहां नंद की पुत्री ने जन्म लिया है, उस पुत्री को ले आना। ऐसा ही हुआ। प्रातः काल जब कंस के दूत देवकी को बुला करके लाए तो देवकी के गोद में वो बालिका थी जिसे मारने का प्रयास कंस ने किया। वो बालिका हाथ से छूट के उड़ करके चली गई बिंदु बराबर। इसके बाद जब कंस ने ध्यान से देवकी और वसुदेव को देखा तो देवकी और वसुदेव को देखते ही वो दुष्ट कंस, जो जिसकी आत्मा कलुषित थी, जो पापी था, वो पापी कंस देवकी और वसुदेव को देखते ही इनके आगे हाथ जोड़ करके कहता है कि क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सल। हे मेरी बहन, हे मेरे बहनोई, मुझे क्षमा कर दो। जैसे एक राक्षस अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने अपने ही भांजों को मार डाला। मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूं, मुझे क्षमा कर दो। जो भोजराज कंस देवकी के 6 संतानों को नष्ट कर चुका था, वो भोजराज कंस आज पता नहीं क्यों अचानक ही देवकी और वसुदेव से क्षमा याचना करने लगा। जब वो योग माया हाथ से छूट करके बिंद पर्वत पर चली गई, इसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भोजराज कंस को आखिर हुआ क्या। भोजराज कंस देवकी और वसुदेव से क्षमा याचना क्यों कर रहे हैं। तो इसका ये कारण था कि अच्छा, कंस की बुद्धि निर्मल क्यों ना हो। क्योंकि भोजराज कंस ने उसका दर्शन किया था जिसने आज रात्रि में नारायण, चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया। देवकी और वसुदेव ने रात्रि में चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया था, और उन्हीं देवकी और वसुदेव का दर्शन कंस ने किया, जिससे कंस की बुद्धि निर्मल हो गई थी। कंस में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी थी। हाय, मैंने ये क्या किया, मैंने अपने ही भांजों को मार डाला। लेकिन कंस के जो सेवक थे वो कंस से भी अधिक दुष्ट थे, जिस कारण पुनः से कंस कलुषित हो गया बाद में। तो देखिए, जिन देवकी और वसुदेव ने एक बार रात्रि में भगवान का दर्शन किया, उन देवकी और वसुदेव का दर्शन कितना सुंदर था, कितना कल्याणकारी था कि वो दुष्ट कंस सुधर गया। तो जो साधुजन नित्य निरंतर उसी परमात्मा में रमण करते रहते हैं, आनंद स्वरूप परमात्मा में रमण करते रहते हैं, उनका दर्शन करने से हमारे भीतर सुधार या हमारे भीतर प्रेम का प्रवेश क्यों नहीं होगा, निश्चित ही होगा। तो अपने हम प्रसंग पर आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन तक पहुंच जाइए जो परमात्मा तक पहुंचे हुए हैं। आपको बताऊं कि मीरा इन शिष्यों से कहती है कि मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करना है। शिष्यों ने कहा कि नहीं नहीं मीरा, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि बाबा स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। बाबा ने संकल्प किया कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं पुरुष हूं। मीरा ने कहा अच्छा, मैं गोकुल से चल करके चित्रकूट आई हूं और गोस्वामी जी मुझे दर्शन नहीं देंगे, क्यों? तो वो पुरुष है।
मेरा यहाँ आना निष्फल हो गया। मीरा ने कहा अच्छा ठीक है, वो मुझसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अब मैं आई हूं तो एक काम करो, मैं एक पत्र लिखती हूँ। एक पत्र लिखती है वहां पर, कहती कि इस पत्र को तुम गोस्वामी जी को दे दो। मुझसे नहीं मिल सकते, मैं स्त्री, पर ये पत्र तो स्त्री नहीं है, जाओ ये मेरा पत्र दे दो। शिष्यों ने कहा अच्छा चलो पत्र दे देता हूं। शिष्यों ने जाकर के बाबा को पत्र दिया, कहा बाबा आपसे मिलने के लिए मीरा आई थी, परंतु आपकी जो शर्त है कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलूंगा, इसीलिए मैंने मना कर दिया कि बाबा नहीं मिलेंगे। तब मीरा ने ये पत्र भेजा है आपके नाम। वो स्वामी जी ने कहा अच्छा लो पत्र पढ़। पत्र को जैसे गोस्वामी जी ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बाबा मैं मीरा, मैं तो आई थी आपका दर्शन करने के लिए, क्योंकि साधु जन कहते हैं कि तुम परमात्मा तक ना पहुंच पाओ तो उन तक पहुंच जाओ जो परमात्मा तक पहुंचे हुए हैं, तब भी कृपा उतनी ही होगी, लाभ उतना ही मिलेगा हरि दर्शन का। लेकिन आपकी शर्त मुझे मालूम चली, पता चली कि आप किसी स्त्री से नहीं मिलते क्योंकि आप पुरुष हैं। बाबा आपका दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन ये चित्रकूट आना मेरा निष्फल नहीं हुआ। आज मुझे पता चला कि इस संसार में उस परमात्मा के अतिरिक्त भी कोई पुरुष है और वो आप है। जैसे तुलसीदास ने इस पत्र को पढ़ा, तुलसीदास उस पत्र को छोड़ते हुए दौड़ करके जाकर के मीरा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे मीरा मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि मैं पुरुष हूं। तो साहब इस संसार में जितने स्त्री पुरुष जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं सब स्त्री स्वरूप ही है। हाँ सभी स्त्री स्वरूप है। तो इसी कारण जिन भक्तों को भगवान ने वरदान दिया था कि तुम रास में आना, तो वे सारे छल छिद्र छोड़ करके और अपने स्वरूप अर्थात स्त्री स्वरूप में वृंदावन में आए और रास में शामिल हो गए। तो कल आपने सुना कि भगवान ने इनकी परीक्षा ली, लेकिन गोपियां परीक्षा में पास हुई, उत्तीर्ण हुई। भगवान लाजवाब हो गए। भगवान ने कहा कि मांगो, आज तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। गोपियों ने कहा सरकार और कुछ इच्छा नहीं है, बस यही इच्छा है कि मैं गाऊं, आप नृत्य करें, आप नृत्य करें मैं गाऊं, फिर आप गाएं मैं नृत्य करूं। वहीं पर जितनी गोपियां थी भगवान उतने हो गए और एक गोपी के साथ एक श्री कृष्ण, और उस महारास भूमि उस कुंजवन में महारास होने लगा, रास होने लगा। भगवान गोपियों के गायन पर नृत्य कर रहे हैं, कभी भगवान गा रहे हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं। ये चल रहा है बहुत सुंदर, चारों ओर मंगल ही मंगल दिख रहा है। आपको बताऊं कि ये गोपियां देखती हैं कि भगवान मेरे गायन पर नृत्य कर रहे हैं, ये देखते सोचते इनके मन में एक अहंकार आ गया, अहम भाव आ गया। क्या आ गया? तो इनके मन में आ गया कि भाई जो परमात्मा जगत को अपने इशारे पर नचाता है, और क्या हम सभी नाच रहे हैं, उस परमात्मा के इशारे पर नाच रहे हैं। हमारी औकात ही नहीं कि हम कुछ कर पाए। हम इस हाथ को से उठा ही नहीं सकते जब तक वो ना चाहे। उसके इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो ये गोपियां मन में विचार करती हैं कि अरे भाई कितनी अच्छी बात है, मेरे भाग्य को तो देखो कि जो परमात्मा अपने इशारे पर जगत को नचाता है, आज वो हमारे इशारे पर नाच रहा है। गोपियों के मन में अहंकार आ गया, अरे हम इतनी भाग्यवती हैं, हम इतना महान हो गए हैं। गोपियों के मन में अहंकार आ गया। और गोस्वामी जी ने कहा है ना
कि जहां काम वहां राम नाही, और जहां राम वहां काम नाही। जहां काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या ये विकार होगा ना, तब तक वहां राम आ ही नहीं सकते। जहां अहंकार है भगवान अदृश्य, भगवान गायब है। रास चल रहा था, रास रच्यो है, अचानक ये गोपियां देखती स्वयं को अकेला ही झूमते हुए पाती हैं। अरे जिसके साथ हम झूम रही थी, जिसके साथ हम नृत्य कर रही थी, वो तो है ही नहीं यहाँ। अब तो जब ये भगवान को नहीं देखती हैं तो व्यकल हो जाती हैं कि हाय मेरे प्रियतम कहां चले गए, हाय मेरे प्रियतम कहां है, कहां है, कहां है। ये चारों ओर वन में व्याकुल होकर के ढूंढने लगी, चारों ओर अपने प्रियतम को ना पा करके ये रुदन करने लगी, रोने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी, सखी तुम मेरे कृष्ण को देखी हो? दूसरी ने कहा कि उसी को तो मैं भी ढूंढ रही हूं, पता नहीं कहां चला गया। ये गोपियां चारों ओर वन में घूमती हैं और अपने प्रियतम को ढूंढती है। कहती है हाय कृष्ण तुम कहां चले गए प्रियतम, तुम कहां हो, कहां छिप गए हो, मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं व्याकुल होकर के अपने प्राण को त्याग दूंगी। ये वो गोपियां हैं जिन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अरे अच्छे अच्छे साधु संत भी माया मोह का त्याग नहीं कर पाते हैं। हाँ स्नान करते ना गंगा में, गंगा इत्यादि नदी में, तो चिंता होती कहीं मेरी झोली ना गायब हो जाए, कमंडल ना चला जाए, कोई उठा के ले ना जाए स्नान जब तक हम अंदर जल में है। अच्छे अच्छे साधु संत माया मोह का त्याग नहीं कर पाते, कमंडल इत्यादि के मोह को नहीं त्याग पाते हैं। और देखो ना ये गोपियां, जिन गोपियों को मूढ़ कहा जाता था, मूर्ख गंवार, ये गोपियां भगवान के लिए इन्होंने क्या नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, शायद इसीलिए भगवान इन गोपियों से बहुत प्रेम, सबसे अधिक प्रेम इन गोपियों से करते थे और करते हैं। क्योंकि साधु जन अपने कमंडल की चिंता को नहीं छोड़ पाते और इन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, अपने पुत्र को छोड़ दिया, अपने बंधु बांधवों को छोड़ दिया। और अचानक जब भगवान इन्हें छोड़ करके चले गए तब ये व्यकुल हो गई, व्याकुल हो गई, हाय कृष्ण तुम कहां चले गए प्रियतम, हाय प्रियतम तुम कहां हो। ये गोपियां पहले तो सोचती है कि हमारे साथ ये नटखट चंचलता दिखा रहा है, कुंज की झाड़ियों को उठा करके, जिसमें भगवान दिन में खेला करते थे अपने गोप गणों के साथ। गैया जब चराने जाते थे ना तो वहां गैयों को एक बड़ी सी रस्सी में बांध करके और स्वयं अपने सखा के साथ खेलने लगते थे। उसमें सारे सखा छिप जाते थे, एक सारे सखा को ढूंढता था। आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, वो एक आइस पाइस, वो ढूंढा जाए, एक चोर बनता है, बाकी छिप जाते हैं उसमें, फिर उसे ढूंढा जाता है। तो भगवान उन झाड़ियों में जाकर के छिप जाते थे और ग्वालवाल भगवान को ढूंढते रह जाते थे। इन गोपियों को लगा शायद कृष्ण हमारे साथ शरारत कर रहे हैं और ये निश्चित ही कहीं छिपे हुए हैं। ये झाड़ियों को उठा करके देखती, प्रियतम तुम मेरे साथ अभी चंचलता ना दिखाओ, क्योंकि ये अवसर नहीं है, प्रियतम तुम आ जाओ। ये गोपियां बहुत ढूंढती, लेकिन भगवान जब नहीं मिले तो वहीं पर एक वट वृक्ष था, वट का पेड़ था, वट वृक्ष था। वट वृक्ष से जाकर के ये गोपियां पूछती है कि हे वट वृक्ष
मैं तो नृत्य करने में मग्न थी, अपने प्रियतम के प्रेम में मग्न थी, मुझे कुछ पता नहीं चला कब वे मेरे बीच से गायब हो गए, चले गए। लेकिन तुम तो सब कुछ देख रहे थे ना, तुमने देखा क्या? तुमने देखा है कि मेरे प्रियतम कहां चले गए हमारे बीच से अचानक? वट वृक्ष है, ये वृक्ष है। वृक्ष क्या बोले? जब वट वृक्ष ने कुछ नहीं बोला, तब गोपियां आपस में कहने लगी, अरे सखी, इस वट वृक्ष से क्या पूछती हो? इससे मत पूछो, ये तो उसी निष्ठुर कृष्ण की जाति, पुरुष जाति का वृक्ष है वट वृक्ष। अरे पुरुष जाति के लोग स्त्री जाति के तन मन व्यथा को क्या जाने? ये तो उसी कृष्ण की जाति का है ना, पुरुष है, निष्ठुर है। ये बावली हो गई कुछ भी। हाँ, वृक्ष से पूछने लगी कि कहां चले गए मेरे प्रियतम। बिल्कुल पागलपन, बिल्कुल बावली हो गई। ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी तो एक तुलसी का वृक्ष था। तुलसी से कहती है कि बहन तुलसी, तू तो स्त्री है ना। वो वट वृक्ष नहीं बोल रहा क्योंकि पुरुष जाति का है, वो स्त्री जाति के तन मन व्यथा को क्या जाने, लेकिन तू तो एक स्त्री है ना, तू तो मेरे तन मन व्यथा को समझ सकती है ना। ए तुलसी, मुझे बताओ कि मेरे प्रियतम कहां चले गए? लेकिन तुलसी कुछ नहीं बोलती। तब दूसरी किसी गोपी ने कहा कि अरे बहन, इस तुलसी से क्या पूछती? इसे तो बड़ी ईर्ष्या हो रही होगी जब इसके प्रियतम हमारे साथ जब नृत्य कर रहे थे तो इसे तो बड़ी ईर्ष्या हो रही होगी। अब तो ये बड़ी प्रसन्न होगी, ये क्यों बोलेगी? अब ये क्यों बताएगी? ये गोपियां रुदन करती है, रोती है, चारों ओर वन में भटकती हैं। हाय कृष्ण, हाय प्रियतम, तुम कहां चले गए? कहां चले गए प्रियतम? जब भगवान और देखिए ना, गोपियों का प्रेम कैसा था। गोपियों का अद्भुत प्रेम था। अद्भुत प्रेम था गोपियों का। अरे प्रेम ही कोई सामान्य प्रेम नहीं था। जिसने अपने कृष्ण के लिए अपने संसार को छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया, और जिसके लिए हम घर बार छोड़ दे, जिसके लिए हम संसार छोड़ दे, और वो जब हमारा त्याग कर दे तो हमारे हृदय में वज्राघात तो होगा ही। हा? ये गोपियां भगवान को मनाने के लिए, बुलाने के लिए सारा प्रयास कर चुकी, लेकिन भगवान नहीं मिले। जब भगवान नहीं मिले तो अंत में थक करके, हार करके, धरती पर घुटने के बल बैठ करके और अपने हृदय का स्पर्श करके कहती है, हाय प्रियतम, तुम कहां चले गए? प्रियतम तुम आ जाओ। ये गोपियां, इनकी सुध-बुध देखो, इनकी हालत देखो, बस आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं। ऐसी स्थिति में इन गोपियों ने क्या किया? सब एक साथ संवेद स्वर से अपने प्रियतम को बुलाने के लिए गोपी गीत का गायन किया। एक गीत का गायन किया, उसे कहते हैं गोपी गीत। ये संस्कृत में ही है। हाँ, गोपियों ने जो भाव व्यक्त किया, जो जिस भाव को गीत रूप में गाया, उस गीत को भगवान श्री सुखदेव जी ने, परम भागवत सुखदेव जी ने कनक मंजरी छंद में लिखा और गा करके परीक्षित जी को सुनाया। और देखिए ना, गोपियों ने जिस गोपी गीत को गाया, वो गोपी गीत भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि आज भी अगर कोई गोपी गीत का नित्य गायन करे ना, नित्य पाठ करे, तो भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत में लिखा हुआ है,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं गोपी गीत नित्य जो गायन करते हैं उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। गोपी गीत गाने वाले इतने पवित्र, इतने पावन हो जाते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं ताकि उनके चरणों से धूल उड़े और उड़ करके मेरे शरीर पर आके लगे, उनका चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए ताकि मैं भी पावन हो जाऊं। क्या बात है। गोपियों ने अपने प्रियतम को बुलाने के लिए जिस गीत को गाया उस गीत को गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत की बड़ी महिमा है। आज भी अगर कोई गोपी गीत का गायन करे ना तो भगवान उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ? तो आप लोग निश्चित ही गोपी गीत का गायन करें, निश्चित ही गोपी गीत का गायन करें। मैं गोपी गीत के विषय में बताता हूं। एक घटना है राजस्थान के जयपुर की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के जयपुर में एक गोविंद देव जी का मंदिर है। गोविंद देव जी का भी प्राकट्य हमारे वृंदावन में ही हुआ था। हाँ, अरवण रीति चौराहे पर ही हुआ था इनका गोविंद देव जी का प्राकट्य। तो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, और देखिए मंदिर के सामने को गुलाब का सुंदर सा बगीचा है। उस बगीचे में कुछ घटना घटी, मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। गोविंद देव जी के मंदिर में एक सेठ आया। सेठ ने आकर के गोविंद देव जी के लिए पोशाक पंडित जी को दिया। गोस्वामी जी जो वहां के पुजारी थे उनको दिया, कहा कि हे गोस्वामी जी, ये पोशाक मैंने बहुत प्रेम से बनवाया है, इसमें सोने का तार पड़ा है, इसमें हीरे भी जड़े हुए हैं, बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं, आप आज गोविंद देव जी को ये पोशाक पहनाइए। आज जब दोपहर में मंदिर का पट बंद करेंगे तब आप दोपहर में पहना दीजिएगा, और सायंकाल में मैं आऊंगा गोविंद देव जी का दर्शन करूंगा। पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल। सेठ जी से वो पोशाक पंडित जी ने ले लिया, और पंडित जी दोपहर में जब पट बंद हुआ तो पोशाक पहना दिया, और पट बंद करके पंडित जी भी चले गए अपने गंतव्य स्थान पर। सायंकाल में जब मंदिर का पट खुलने का समय आया, पंडित जी आ गए मंदिर में। इधर सेठ भी आ गए, आज समय से पहले ही आ गया, पट खुलने से पहले ही आ गया था कि आज पट खुलते पहला दर्शन मैं करूंगा, कि मेरे दिए हुए पोशाक में गोविंद देव जी कैसे दिख रहे, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये मैं देखूंगा। जैसे पट खुला तो हुआ क्या, देखिए ना। हुआ कुछ यूं कि सेठ ने जो नए वस्त्र भेंट किया वो वस्त्र पूरा फटा हुआ है, जगह जगह से धागे निकले हुए हैं, मानो कि किसी ने एक ब्रश आता है, आपने देखा होगा, जिसमें लोहे के तार लगे रहते हैं बहुत सारे, तो मानो कि उसी लोहे के तार वाले ब्रश से किसी ने वस्त्र को साफ किया हो, और उसके कारण सारा का सारा वस्त्र फट गया हो। जगह जगह से धागे निकले हुए, जो उसमें सुंदर सी कढ़ाई की गई थी, सुंदर सुंदर से नग लगाए हुए थे, सब बाहर। वस्त्र की ऐसी हालत देख करके सेठ को बड़ा क्रोध आया, और पंडित जी को सेठ ने फटकारते हुए कहा कि अरे पंडित, तुम एक पोशाक की रक्षा नहीं कर सकते हो तो गोविंद देव जी की क्या रक्षा कर सकते हो। ऐसा कहते हुए सेठ ने पंडित जी को गालियां दी, अपशब्द कहे, भला बुरा कहा, और गुस्से में सेठ चला गया अपने घर। रात्रि में भोजन भी इसने नहीं किया, सो गया। और जब रात में ये सेठ सोया ना, तो सपने में गोविंद देव जी ने दर्शन दिया।
बिल्कुल वही मूर्ति सपने में आ गई, गोविंद देव जी की वही छवि सपने में आ गई। और गोविंद देव जी कहने लगे कि सेठ, आज जो तूने पुजारी जी का अपमान किया है उसमें पुजारी जी की कोई गलती नहीं है। व्यर्थ ही तूने पुजारी जी को भला बुरा कहा। अरे तेरे द्वारा दिए गए जो पोशाक थे वो मेरी गलती से फट गए। मैं क्या करूं, जब मुझे वस्त्र पोशाक पहना करके पंडित जी पट बंद करके चले गए तो दोपहर में मंदिर के सामने जो गुलाब का बगीचा है उस बगीचे में एक मालिनी फूल तोड़ रही थी और उसे गोपी गीत याद था। वो नित्य गोपी गीत का पाठ करती थी। आज भी वो फूल तोड़ते तोड़ते गोपी गीत का गायन कर रही थी और फूल तोड़ रही थी। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मुझसे रहा नहीं जाता है। जब कोई गोपी गीत का गायन करता है ना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। जैसे मऊहर के धुन को सुन करके, मदारी के स्वर को सुन करके सर्प नाचने लगता, उसके आगे आकर के खड़ा हो जाता, नाचने लगता। वो मजबूर हो जाता है नाचने के लिए। ठीक उसी प्रकार जब गोपी गीत को मैं सुनता हूं ना किसी भक्त के मुख से तो मुझे भी नहीं रहा जाता, मैं भी उन भक्तों के पीछे लग जाता हूं। मालिनी के मुख से गोपी गीत सुनने के लिए मैं मंदिर से निकल करके गुलाब के बगीचे में गया और छिप करके गोपी गीत सुन रहा था, क्योंकि मैं उसे दर्शन भी नहीं देना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि अगर दर्शन दूंगा तो कहीं वो गोपी गीत मेरे दर्शन करने पर, अरे जिसके लिए वो गोपी गीत गा रही है उसका दर्शन हो जाएगा तो क्यों गाएगी। पर मैं तो चाहता था ये गोपी गीत गाए, मैं इसके मुख से गोपी गीत सुनूं। तो मैं छिप छिप करके गोपी गीत सुन रहा था। गुलाब के पौधों से, गुलाब के कांटों से तेरे द्वारा दिए हुए ये वस्त्र बार बार उलझते रहे और ये वस्त्र की ये हालत हो गई। आहो, सेठ सपने को सुन करके, सपने को देख करके शीघ्र ही जाग जाता है और जाकर के पुजारी जी से क्षमा याचना करता है। तो देखिए गोपी गीत की महिमा देखिए। आज के ये घटना बहुत कोई पुरानी घटना, ये बहुत बाबा दादा या परबाबा के जमाने की नहीं घटना है कि मैं आपको 1000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले की घटना सुना रहा हूं। नहीं नहीं, ये घटना कुछ ही वर्ष पहले की है। तो आज भी गोपी गीत को सुनने के लिए भगवान उन भक्तों के पीछे लग जाते हैं। तो गोपी गीत का निश्चित ही आप सभी लोग गायन करें, गोपी गीत गाएं। और गोपी गीत आप जो भक्त यहाँ उपस्थित है ये कार्यालय से गोपी गीत प्राप्त कर लेंगे। तो बाकी जो भागवत टीवी के माध्यम से श्रोता इस महाराज की कथा को सुन रहे हैं तो उनके लिए आपकी स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। तो आप इस मोबाइल नंबर पर इसके व्हाट्सएप पर जाकर के और गोपी गीत लिख दें ताकि गोपी गीत आपको भेज दी जाएगी, प्रिंट गोपी गीत का भेज दिया जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी गोपी गीत प्राप्त कर ले और आप इसका निश्चित ही पाठ करें, क्योंकि गोपी गीत के पाठ से आज भी ठाकुर जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। हाँ, तो इन गोपियों ने गोपी गीत का गायन किया। जगति तेधिकम। आइए कुछ श्लोकों का गायन हम श्रवण करें कि गोपियों ने ऐसा क्या कह दिया इस गोपी गीत में कि भगवान मजबूर होकर के इनके बीच प्रकट हो जाते हैं। तो आइए गोपी गीत का श्रवण हम करें। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दशरथात्मजा
दयितदृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवास त्वां विचिन्वते शरदुदाश्रये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशोकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलापया व्यालराक्षसा वरसमारुता वैद्युतानला विषजलापया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषभमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भया न खलु गोपिका नन्दनो भवान् नखिल देहिना विखन सातितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले तव कथामृताम् ताप्त जीवना कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना पतिसुतान्नया भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कि तव योषितः कस्त्यजिन्निसि। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। जयति तेधिकम जन्म नाम प्रजा। गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकम जन्म नाम प्रजा।
गोपियों ने कहा, प्यारे तुम्हारी जय जयकार हो, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण जयति तेधिकम जन्म नाम बचा, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। प्यारे तुम्हारे मात्र यहाँ जन्म लेने या अवतार लेने से ब्रज की महिमा वैकुंठ आदि लोकों से भी बढ़ गई है। और सत्य ही ऐसा, ब्रज की क्या महिमा है। जिस ब्रज में आज भी देखो ना, ठाकुर जी नित्य निरंतर निवास करते हैं, नित्य नवीन लीलाएं करते हैं, नित्य ही साधुओं को दर्शन आज भी देते हैं। हाँ, ऐसी महिमा ब्रज की। आओ इस ब्रज से वास्तव में ठाकुर को भी बड़ा प्रेम है। एक बार की बात मैं बताऊं, एक बार क्या हुआ कि भगवान ने तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा बना दिया। प्रयाग को तो जब प्रयाग को तीर्थराज बना दिया, तीर्थों का राजा बना दिया, तो सभी के सभी तीर्थ प्रयाग के पास आकर के बधाई देते हैं, उपहार देते हैं, कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। सभी तीर्थ आते हैं, आकर के सभी तीर्थों ने कुछ न कुछ उपहार दिया, बधाई दी। लेकिन वृंदावन हमारा ब्रजधाम नहीं गया। और जब हमारा वृंदावन नहीं गया ना, तीर्थराज को बधाई देने के लिए, उपहार देने के लिए, तब प्रयागराज को बहुत दुख हुआ। प्रयागराज सीधे वैकुंठ पहुंच गए और भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान आपने मुझे तीर्थराज बनाया है, लेकिन देखिए वृंदावन ने मेरा अपमान किया। सभी तीर्थ मुझे बधाई देने के लिए, मुझे उपहार देने के लिए मेरे घर आए, पर वृंदावन नहीं आया। क्या यही तीर्थराज की महिमा, यही तीर्थराज बनाने की महत्ता है? ये तो मेरा अपमान है ना। इतना अहंकार वृंदावन को। देखिए भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि तीर्थराज ध्यान से सुनो, वृंदावन क्यों नहीं आया तुम्हारे पास? क्योंकि मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं। हाँ, वृंदावन मेरा घर है। हाँ? तो वृंदावन ब्रज की ऐसी महिमा, जहां नित्य नवीन लीलाएं होती हैं। आपको बताऊं कि नित्य ही ठाकुर जी राधा रानी के साथ आकर के साधुओं को दर्शन देते हैं। आज भी इस ब्रज में एक कदम खंडी महात्मा जी थे। वृंदावन की घटना सुनाता हूं, अब बात याद आ गई तो थोड़ा सुना दो। एक कदम खंडी नाम के महात्मा जी थे। वो किसके सेवक थे, किसके उपासक थे? तो निभृत कुंज विहारी के। किसके? निभृत कुंज विहारी। अब सभी महात्मा अलग अलग भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं। कोई कुंज विहारी, कोई निकुंज विहारी, कोई बाके विहारी, कोई राधा वल्लभ, कोई। तो ये निभृत कुंज विहारी के सेवक थे, उपासक थे। अच्छा, कदम खंडी जो महात्मा जी थे, इनकी जटाएं बहुत लंबी लंबी थी। पैरों तक जब ये चलते थे तो इनकी जटाएं सड़कों तक नीचे छूती थी। एक दिन ये कदम खंडी महात्मा जी कुंजवन से निकल रहे थे, तो कांटों में क्या हुआ, इनकी जटाएं फंस गई। अब ये सुलझाने लगे, अब सुलझे ना। बहुत प्रयास किया, सुलझा ही नहीं। अब जब नहीं सुलझा तो कुछ लोग, अच्छा ये अपने गर्दन को उसी स्थिति, उसी दशा में रखे हुए और बड़ी देर से बड़े कष्ट में थे। लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि बाबा मैं सुलझा दूं। बाबा ने डांट के भगा दिया कि तू कौन होता है सुलझाने वाला? जिसने उलझाया है अब वही आएगा सुलझाने के लिए। और देखिए वृंदावन में नित्य नवीन लीलाएं होती हैं।
जिसने उलझाया अब वही आएगा सुलझाने के लिए। तू कौन होता है? मेरे प्यारे, आपको बताऊं कि सवेरे से शाम तक वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करते रहे और मन में अब ठान लिया कि जिसने उलझाया वही आएगा सुलझाने के लिए। भगवान को दया आ गई। भगवान ने सोचा जाके सुलझा दूं, बाबा बड़ी देर से कष्ट में है। भगवान ने जाकर के और जटा को सुलझाने का प्रयास किया तो कदमखंडी महात्मा जी ने पीछे देख तो सकते नहीं थे। भगवान ने पूछा तू कौन है जो मेरी जटा को सुलझा रहा है? भगवान आगे आकर के छोटे से बालक का रूप धारण करके आए थे। भगवान ने कहा कि बाबा मैं कुंज बिहारी हूं, मैं जटा सुलझा दूं? बाबा ने कहा कि मैं किसी कुंज बिहारी को नहीं जानता हूं, जाओ तुम यहां से। भगवान ने तो सोचा कि कुंज बिहारी से नहीं सुलझाना चाहते हैं, चलो। थोड़ी देर बाद भगवान फिर दया भाव से आते हैं और अब की बार बढ़िया एक पटके को, पीले पटके को कमर में बांधे, एक पटके को सर में बांधे और बढ़िया बंसी लेकर के आ गए, सुलझाने लगे। बाबा मैं सुलझा दूं? भगवान बाबा ने कहा तू कौन है? भगवान ने कहा कि मैं निकुंज बिहारी। अब की बार ये निकुंज बिहारी बन गया, मैं निकुंज बिहारी हूं। बाबा ने कहा कि मैं किसी निकुंज बिहारी को नहीं जानता, मैं तो निभृत कुंज बिहारी को जानता हूं। भगवान समझ गए कि बाबा किससे जटा सुलझाएंगे। अब की बार भगवान पुनः आ गए और आकर के जटा सुलझाने लगे। बाबा ने पूछा तू कौन है? भगवान ने कहा मैं तो निभृत कुंज बिहारी हूं, बाबा जटा सुलझा दूं? बाबा ने कहा तू निभृत कुंज बिहारी हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा क्यों नहीं हो सकता हूं? बाबा ने कहा कि निभृत कुंज बिहारी राधा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है और तू तो अकेले आया, मैं मान ही नहीं सकता कि तू निभृत कुंज बिहारी है। पीछे से राधा रानी की एक मधुर तोतली आवाज आई कि बाबा मैं यही हूं, जटा सुलझा दूं? बाबा की आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी और बाबा ने राधा रानी का दर्शन करते हुए कहा कि हे किशोरी जी, अब तो आपका दर्शन हो गया, अब तो जीवन सुलझ गया, ये अब जटा की क्या बात रह गई। तो वृंदावन में अनेकानेक ऐसी ऐसी लीलाएं होती रहती हैं। हे प्यारे, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने से वैकुंठ आदि से भी ब्रज की महिमा अधिक हो गई है। और सही बात है। अगर किसी परम भक्त से पूछो कि तुम ये बताओ वृंदावन में रहना चाहोगे कि मृत्यु के बाद तुम मोक्ष पाके वैकुंठ में रहना चाहोगे, तो साधु जन कहते कि मैं वृंदावन का कूड़ा करकट हो जाना मंजूर है मुझे, पर मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। मुझे ब्रज का करकट कूड़ा बना लो, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। परम भागवत कृपालु जी कहा करते थे, मुझे याद है उनकी प्रवचन अंश को जब मैं श्रवण करता था तो मुझे याद है वो कहा करते थे कि जब मूर्ख हो जाना ना बहुत, तब परमात्मा जब दर्शन दे और तुम्हारी बुद्धि बड़ी बिगड़ जाए, बिल्कुल मूड हो जाना, तब कहना कि मुझे मुक्ति दे दो। लेकिन थोड़ा भी विवेक रखते हो तो यही कहना कि ठाकुर जन्म जन्म मुझे वृंदावन में वास दे दो। तो हे प्यारे, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने से ब्रज की महिमा और बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी अपना निवास स्थान वैकुंठ को छोड़ करके अब ब्रज में चली आई हैं। देखो परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में हम भटक करके तुम्हें ढूंढ रही हैं। प्रियतम तुम जहां कहीं हो आ जाओ प्रियतम, नहीं तो अब तो मेरे प्राण मेरे ओष्ठ पर आ गए हैं, अब लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। मेरे प्यारे, इन गोपांगनाओं ने फिर से कहा शरद उदासये साधु जात सरसिजोदर श्री मुषादृशा। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद कालीन
जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की, कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्र शस्त्रों से ही मारना वध है। शरदकालीन सरोवर में खिलने वाले कमल दल के समान तुम्हारे इस नेत्र को देख करके हम घायल हो चुकी हैं, हम मर रही हैं। प्रियतम, अगर अब तुम ना मिले तो हमारा प्राणांत हो जाएगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा थी कि हमारी मृत्यु हो जाए, तो तुम हमें उस दिन क्यों तुमने हमें बचाया, जब तृणावर्त आंधी के रूप में आया था, पूरे ब्रज को नष्ट करना चाहा, जब इंद्र ने वर्षा करके हमें डुबो करके मारना चाहा, तो प्रियतम तुमने हमें उस दिन क्यों नहीं मरने दिया? अगर मारना ही था तो उस दिन अगर मर जाती तो वो मृत्यु आसान थी। क्योंकि मेरे प्यारे, वियोग श्रृंगार का जो वियोग श्रृंगार में जो वेदना है, जो दर्द है, वो फांसी जैसे मृत्यु में जल से डूबने जैसी मृत्यु में नहीं है। वियोग श्रृंगार, अगर तुम्हें मारना ही था, आज तो जो तुम मुझे अपने विरह में, अपने वियोग में मारना चाहते हो, अगर तुम्हें मारना ही था प्रियतम, तो उस दिन मरने दिया होता जिस दिन इंद्र वर्षा करके जल में हमें डुबोना चाह रहा था, उस दिन मर जाने दिया होता। वो मृत्यु आसान थी। क्या अस्त्र शस्त्रों से मारना ही वध कहलाता है? ए प्यारे, क्या अपने नयनों से घायल करके मारना वध नहीं कहलाता? ए प्यारे, अगर तुम नहीं आए तो तुम निश्चित ही हत्यारे कहलाओगे। और मुझे मालूम है कि कोई तुम्हें दोष नहीं लगाएगा, कोई तुम्हारे ऊपर दोषारोपण नहीं करेगा कि तुमने अपनी उन बिनमोल की दासी, उन गोपियों को तुमने मार डाला, तुमने उनकी हत्या कर दी, तुमने उनका वध कर दिया। कोई तुम्हें नहीं कहेगा, क्योंकि निगाहों से वध करने पर कौन तुम्हें दोष लगाएगा? क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि रिहा हो गई वो बाइज्जत, रिहा हो गई वो बाइज्जत कत्ल ए इल्जाम से, रिहा हो गई बाइज्जत कत्ल ए इल्जाम से, शोख निगाहों को अदालत ने हथियार नहीं माना। मेरे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी मेरे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, तुम शीघ्र ही आकर के मुझे दर्शन दो प्यारे। अगर मारना ही था तो विष जला पयात व्याल राक्षसा, जब यमुना के विषैले जल को पी करके हम मर रही थी, तब हमें मरने दिया होता। जब अजगर, वो अघासुर अजगर के रूप में आया हमें खाने के लिए, तब हमें मरने दिया होता। दावानल से हम जल रही थी, तब मरने दिया होता। लेकिन तुमने इन भिन्न भिन्न अवसरों पर हमें बचाया, और बचाने के बाद आज तुम अपने वियोग में हमें मार रहे हो। क्या उन सारे जितने प्रकार से हम मरने वाली थी, उन सारे प्रकार के दुख को इकट्ठा तुम इस वियोग में मुझे दे रहे हो? प्रियतम, तुम आ जाओ। तव कथामृतम तप्त जीवनम। प्यारे, साधुजन कहते हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि तुम्हारा जो नाम है ना, वो अमृत के समान है। तुम्हारी जो कथा है वो अमृत के समान है। और जो तुम्हारे नाम को लेता, जो तुम्हारी कथा को सुनता, जो तुम्हारा दर्शन करता, क्या होता है? कलमशापम, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप नष्ट होकर के तीनों प्रकार के जो ताप है, ताप अर्थात दुख, 3 प्रकार के दुख होते हैं, हाँ? दैविक, दैहिक और भौतिक।
दैविक ताप, जैसे प्रकृति के द्वारा कोई कष्ट मिल जाए, जैसे सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, आकाशीय बिजली गिर जाए हमारे ऊपर, ये दैवीय ताप है। दैहिक ताप में आ गया जैसे कोई भूत प्रेत इत्यादि की जो बाधाएं आती हैं, ये सब भी हो गया। या भूत प्रेत भी ना हो तो तांत्रिक या टोटके वाली जो बाधाएं, कुछ टोटकों से हमें नुकसान होता है कि ये टोटका कर दिया तो नुकसान हो गया। तो दूसरा कष्ट हुआ दैहिक, और तीसरा कष्ट हुआ भौतिक। भौतिक कष्ट में मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तु से मनुष्य को ही कष्ट मिले, जैसे हवाई जहाज मनुष्यों ने बनाया और क्रैश हो जाए, ट्रेन बनाई क्रैश, लड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गैस सिलेंडर रसोई का फट जाए, ये सब भौतिक है कष्ट, क्योंकि हमने ये सब बनाया और हमारे बनाए वस्तु से हमें कष्ट मिल रहा है। तो तव कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा, तुम्हारे नाम लेने से तीनों प्रकार के ताप दूर होते हैं, तीनों प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो ये मेरे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, क्या हमारा दुख तुम्हें दुख नहीं लगता? हम भी तो तुम्हारा नाम ही ले रही, हम भी तो तुम्हारे में ही लगी हुई हैं, हमारे कष्ट को तुम दूर क्यों नहीं करते हो? निश्चित ही मुझे तो अब ये लगता कि वो साधु जन झूठ बोलते हैं, वो साधु जन, वो कवि जन व्यर्थ ही में ये फालतू की बातें लिखते हैं। आज मैं जान गई कि तुम्हारे नाम लेने से कोई दुख दूर नहीं होता। अरे अगर दुख दूर हुआ होता तो हमारे इस ताप को तुम दूर कर दिए होते, आकर के दर्शन दे करके। हे निष्ठुर पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, तुमसे बड़ा कोई निष्ठुर हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे भीतर हृदय नहीं, तुम्हारे भीतर पत्थर है, पत्थर। लोग तुम्हारे स्वरूप को पत्थर में पूजते हैं और वास्तव में वो पत्थर, तुम वास्तव में पत्थर हो, क्योंकि पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, मैंने तुम्हारे लिए, हमने तुम्हारे लिए अपने पति, अपने पुत्र, अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, और तुमने हम ऐसी गोपियों को, ऐसी त्यागिनी गोपियों को छोड़ दिया। अरे तुम्हारे लिए हमने सब कुछ छोड़ा, तुमने हमें छोड़ दिया। आपको बताऊं कि ये गोपियां गोपी गीत के माध्यम से ऐसी बातें करती हैं कि भगवान को रहा नहीं गया, भगवान को रहा नहीं गया, और भगवान उन गोपियों के बीच में, रोती हुई गोपियों के बीच में प्रकट होते हैं। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों के इस रुदन को सुनकर के, इस गोपी गीत को सुनकर के अचानक ही भगवान करुणाजनक सुमधुर, जब ये करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर ये गोपियां रोने लगी, तब भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। पीतांबर धर स्वगवी साक्षान मन्मथ मन्मथः। उनके बीच अचानक ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, वाह! इस स्वरूप को जब इन गोपियों ने देखा, भगवान को जब देखा, तो ये गोपियां मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। मेरे प्यारे, आपको बताऊं कि ये गोपियां भगवान का स्पर्श करने लगी, कोई भगवान को हृदय से लगाने लगी। जैसे भगवान को देखती है, मानो प्राण में प्राण आ गया, कोई मरे हुए शरीर में प्राण अचानक आ गया हो। वो गोपियां इसी प्रकार से शीघ्र ही नूतन स्फूर्ति के साथ भगवान का स्पर्श करने लगी। हाँ, एक गोपी बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने हाथों में ले लिए।
और वह धीरे से हाथों को पकड़ करके हाथों को सहलाने लगी। हाँ, कदाचित कराम्बुजम शौरेर जगृहेंजलिना मुदा। तो दूसरी गोपी ने क्या किया, भगवान अपने कंधे पर भगवान का हाथ रख लिया और बड़ी प्रसन्न, मानो कि जन्म जन्म का किसी दरिद्र को धन का खजाना मिल गया हो, इतनी प्रसन्न। तीसरी गोपी ने क्या किया, भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, उसने क्या किया, भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल में रख लिया। पांचवी गोपी ने क्या किया, एका भ्रकुटी मां बध्य प्रेम संरंभ विह्वला गणती वैक्षता कटापेक्षहि संदष्ट दशनच्छदा। पांचवी गोपी ने प्रणय कोप से विह्वल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी, देखने लगी। हाँ? प्रणय कोप करने लगी, प्रणय कोप करते हुए और कहती जा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ? प्रणय कोप आपने देखा है। और भगवान की ओर बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा जैसे गुस्से में देख रही हो, अब भगवान को वो खा जाएगी, ऐसा प्रणय कोप में भगवान को देखती। तो छठवीं गोपी ने क्या किया, अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रही, पर तृप्त नहीं हुई। सातवीं गोपी ने क्या किया, अपरा तम कदाचिन्नेत्र रंध्रेण हृदि कृत्य मीलिम्य च पुलंकांयूप गुह्यास्ते योगीवानंद संप्लुता। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुषों को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। आहो, ये गोपियां फिर क्या करती हैं, भगवान को पा करके जब भगवान को पुनः प्राप्त कर लेती है तो इन गोपियों ने क्या किया, अपनी चुनरी को जमुना जी के रेत पर बिछा दिया और भगवान श्री कृष्ण को उसी चुनरी पर बैठाया है। और चुनरी पर बैठाल करके इन गोपियों ने क्या कहा भगवान से, सुनिएगा। भजतो नो भजन्ते का एक एतद्विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्ते का एतन्नो ब्रूहि साधु भो। गोपियों ने कहा भगवान से कि नटनागर, हे श्याम सुंदर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं। पहले लोग कैसे होते हैं, एक होते हैं प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, ये पहले लोग हो गए, पहला व्यक्ति हुआ। दूसरा कैसा हुआ, तो गोपियों ने कहा कि प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, ये दूसरे प्रकार के लोग हो गए।
और तीसरे प्रकार के लोग कैसे हुए? तो गोपियां कहती हैं कि कोई कोई दोनों से ही प्रेम करने वाले या ना करने वाले, दोनों से ही प्रेम नहीं करते। ये तीन प्रकार के लोग हो गए प्यारे। इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? मुझे बताओ। भगवान ने गोपियों को कहा, सुनिए, तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, दूसरे होते जो प्रेम नहीं भी कर रहा है उससे भी प्रेम कर रहे हैं, तीसरा जो प्रेम करे या ना करे उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, वो किसी से प्रेम नहीं करते। जो हमसे कर भी रहा है उससे भी नहीं करते, जो नहीं कर रहा है उससे भी नहीं करते। तीसरे प्रकार के लोग। गोपी ने कहा, भगवान इन तीनों में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? भगवान ने कहा, मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्त तोद्यमाहिते। मिथो भजन्ति ही ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते। न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थ तद्दिनान्यथा। मेरी प्यारी सखियों सुनो, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, जैसे सामने वाले ने हमसे प्रेम किया, हम भी उससे प्रेम कर रहे हैं। भगवान ने इसके बारे में क्या कहा कि ये लोग कैसे होते हैं? भगवान ने कहा कि जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, प्रेम करने पर बदले में वो भी प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ का होता है। उनका सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर के होता है। भाई उसने मेरे से प्रेम किया। बहुत होते हैं कुछ लोग कि भाई वो सामने वाले ने राम राम बोला, मैंने भी राम राम बोल दिया, तो वही लोग हैं। तो उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान ने कहा, सुंदरी हे गोपियों सुनो, जो लोग, अब दूसरे प्रकार के लोगों के विषय में बताते हैं भगवान कि जो लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन। ये लोग कौन होते हैं? जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, तो वो करुणाशील सज्जन, माता पिता या गुरु, उनका सौहार्द, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषियों से, हितैषिता से भरा रहता है। इसीलिए वो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं। और ये ऐसे साधु जनों होते हैं। आपने एक सुना होगा एक कथा आती है कि एक महात्मा जी जल में स्नान कर रहे थे। एक महात्मा जी जल में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू बह करके जा रहा था। बिच्छू को महात्मा जी ने बहता हुआ देखा, उसे हाथ से निकाला, चुल्लू में लिया, बाहर करना चाहा, बिच्छू ने डंक मार दिया। महात्मा जी गिर पड़े, फिर होश में, फिर उसे उठा के बाहर करने लगे। वो प्रेम नहीं कर रहा है, वो प्रेम नहीं दिखा रहा है, करे ये तो मेरा हित कर रहे हैं, परंतु महात्माओं का स्वभाव ही होता है, प्रेम नहीं करने वालों से भी वो करते हैं। तो ये कौन लोग हुए? तो महात्मा लोग हुए। और अब तीसरे प्रकार के लोग, दूसरे प्रकार के लोगों के लिए भगवान ने कहा कि जो ऐसे महात्मा होते हैं, ये इनके भीतर हितैषिता भरा होता है। सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल प्रेम एवं पूर्ण धर्म भी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृत्य हो चुके हैं उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता है। तीसरे वे जो जानते ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम करता है
और चौथे वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम्यमीशाम अनुवृत्ति वृत्यम। अरे गोपियों, अब मेरे बारे में सुनो कि मैं किस प्रकार का प्रेम करता हूं अपने भक्तों से, और ये आपको सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। प्रेमी कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो हमें उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, हमें भी प्रेम करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। जैसे अभी बात नहीं समझ में आई, मैं समझाता हूं। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर वो धन खो जाए तो उनका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, और वो नित्य निरंतर हमेशा उसी धन की चिंता करते रहते, हाय इतना धन था चला गया, हाय धन था चला गया, हाय कितना अभी कुछ हो जाता उस धन से, धन 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 लगा रहता है। तो भगवान भी यही करते हैं कि जो उनसे प्रेम करते हैं, भगवान उनसे पहले तो उन्हें थोड़ा अपना प्रेम दिखाते और फिर बाद में छिप जाते हैं। अब वो व्याकुल हो जाता है, जैसे एक निर्धन को बहुत सारा धन मिलने के बाद और फिर वो धन चला जाए, वो धन की चिंता में लगा पड़ा रहता है। उसी प्रकार भगवान की छटा दिखने के बाद तुरंत वो छटा गायब हो जाए तो साधक और भी व्याकुल होकर के प्रभु को याद करते। जैसे नारद जी के चरित्र में आता है, नारद जी को भगवान की थोड़ी सी छटा दिखाई पड़ी थी पूर्व जन्म में, तो मैं इसीलिए ऐसा करता हूं ताकि उनकी चित्त वृत्ति मुझ में ही लगी रहे। वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप छिप जाता हूं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही तुम्हारा मन लगा रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से मैं प्रेम करता तो हूं, लेकिन बीच बीच में मैं छिप जाता हूं। और अभी जो मैं तुमसे छिप गया था इसीलिए कि तुम्हारा प्रेम और अधिक मेरे से, तुम्हारा मन और अधिक मेरे से जुड़ जाए। भगवान ने फिर कहा इन गोपियों को, मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मैंने कहा ना अभी कि बड़े बड़े साधु जन अपने कमंडल की चिंता नहीं छोड़ पाते हैं कि अरे स्नान करूंगा कि कमंडल न गायब हो जाए, और इन गोपियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था भगवान के लिए। भगवान ने वही कहा इन गोपियों से कि बड़े बड़े योगी यति भी जो नहीं त्याग पाते, तुमने तो अपना सब कुछ त्याग दिया मेरे लिए। मुझ में तुम्हारा यह मिलन, मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं, भगवान ने देखिए क्या कहा, न पारमेहम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्य विबुधायुषा पिवः। भगवान ने कहा कि यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से मुझसे
तुम अपने सौम्य स्वभाव से भले ही तुम मुझे ऋण कर दो, परंतु मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकूंगा। मैं आजीवन एक अमर शरीर पाकर के अमर जीवन पाकर के तुम्हारी सेवा करता रहूं, तो भी तुम्हारे प्रेम का बदला मैं नहीं चुका सकता। मैं कभी तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। भगवान ये गोपियों से सदैव ऋणी रहेंगे। और सत्य भी ये साहब, भगवान इन गोपियों के ऋण को कभी चुका नहीं सकते, क्योंकि जो पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से आई, भगवान ने जब उसे मुक्ति दे दी, जो मारने आया उसे मुक्ति दे दी, उसके ऊपर कृपा कर दी। जो मुक्ति योगियों के लिए, महात्माओं के लिए दुर्लभ है, जब मारने वाले के ऊपर ऐसी कृपा इन्होंने की, तो जो प्रेम में सब कुछ अपना छोड़ दिया इनके प्रेम में, उसके ऋण से क्या कभी ऋण हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ये गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम था। गोपियां अपने प्राणों से भी अधिक अपने प्रियतम को प्रेम करती थी। एक 2 मिनट का मैं समय लूंगा, आज की कथा को यहीं क्षणिक विराम दूंगा। एक बार नारद जी को ये बात नहीं समझ में आती थी कि भगवान इन गोपियों को इतना प्रेम क्यों करते हैं। इनकी 16,108 रानी और पटरानियां हैं, फिर भी ये इन गोपियों को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। नारद जी ने पूछा कि प्रभु इन गोपियों को आप इतना प्रेम क्यों करते हैं, क्या कारण है? भगवान ने कहा इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, तुम इसका उत्तर स्वयं जाकर के ले लो उन गोपियों के पास। एक काम करो, तुम इसका उत्तर जानना चाहते हो ना, तो एक काम करो, तुम मेरी पटरानियों के पास, मेरी रानियों के पास जाकर के कहो कि भगवान के उदर में पीड़ा हो रही है, भगवान के पेट में दर्द है। और किसी वैद्य ने कहा है कि अगर भगवान अपनी पत्नियों के चरण रज को जल में मिला के पी ले, तो उनकी ये जो पीड़ा है दूर हो जाएगी। भगवान की बात सुनकर के नारद जी चल पड़े। भगवान की पटरानियों के पास, रानियों के पास आकर के कहते हैं कि भगवान बहुत बीमार है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, अगर आप अपना चरण रज दे दें तो भगवान की पीड़ा दूर हो जाएगी। किसी वैद्य ने कहा है कि अगर भगवान अपनी पत्नी के चरण रज को जल में मिला के पी ले तो पीड़ा शांत हो जाएगी। रानी और पटरानियों ने क्या कहा, नारद जी आप मूर्ख हैं, आपको मालूम है मेरे चरण रज को भगवान अपने मुख से लगाएंगे तो मुझे घोर नरक मिलेगा। नारद जी ने आकर के भगवान से कहा कि मैं गया था आपकी एक एक पत्नियों के पास, सबका उत्तर यही था कि अगर भगवान मेरे चरण रज को अपने मुख से लगाएंगे तो मुझे नरक मिलेगा। उन्होंने मना कर दिया चरण रज देने से। भगवान ने कहा तुम चले जाओ गोपियों के पास। नारद जी वृंदावन में आते हैं, गोपियों से यही कहते हैं कि भगवान से मिलकर के मैं आ रहा हूं, भगवान के उदर में, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। किसी वैद्य ने कहा है कि अगर भगवान गोपियों के चरण रज को जल में मिलाकर के पी ले तो भगवान का जो दर्द है वो शांत हो जाएगा। गोपियों ने क्या किया, फटाफट अपने पैर को साफ किया, एक पोटली में चरण रज बांध करके दे दिया, कहा नारद जी विलंब न कीजिए, जल्दी जाइए। नारद जी ने कहा अरे पगली गोपियों, अगर तुम्हें मालूम है तुम्हारे चरण रज को भगवान अपने मुख से लगाएंगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। उन गोपियों ने कहा कि नारद जी इसकी कोई चिंता नहीं, एक बार मेरे प्रभु ठीक हो जाए, उनका वो स्वस्थ हो जाए, फिर चाहे मुझे एक बार क्या मुझे हजारों बार नरक मिले तो मुझे वो नरक स्वीकार है, बस मेरे प्रभु किसी प्रकार ठीक हो जाए। ये गोपियां थी, ये गोपियों का प्रेम था। तो हमने और आपने महाराज के प्रसंग को श्रवण किया, ये गोपियों का अद्भुत प्रेम था। आपने गोपियों की इस अद्भुत प्रेम को श्रवण किया। तो आज की कथा को हम यही क्षणिक विराम देंगे और कल पुनः रात्रि में 9 बजे से हम एक नई कथा, एक नए प्रसंग को श्रवण करेंगे। तो आप सभी समय से कथा में उपस्थित हो जाएं और जो भक्त भागवत टीवी के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे भी
निवेदन है कि आप भी समय से भागवत टीवी पर आ जाएं और हम एक नई कथा को लेकर के आएंगे। नई कथा को हम श्रवण करेंगे, भगवान के परम भक्तों में से ही किसी एक भक्त की कथा। तो ठीक 9 बजे आप भागवत टीवी पर आएं और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कथा श्रवण करें। तो आइए आज की कथा को यहीं पर हम क्षणिक विराम देते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।